हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर इंग्लिश क्लासेस। और आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सीबीएसई 12th क्लास इंग्लिश की बुक फ्लेमिंगो का चैप्टर डीप वाटर, जिसे लिखा है विलियम डगलस ने। सबसे पहले इस चैप्टर की स्टोरी देख लेते हैं। इस चैप्टर में नरेटर बताते हैं कि जब वे केवल 3 या 4 साल के थे तब से ही उन्हें वाटर से एवर्जन है, यानी कि वे वाटर से डरते हैं। यहाँ तक कि जब भी कभी किसी नदी के पास जाते हैं, जब भी नहाते हैं या कहीं ज़्यादा पानी देख लेते हैं तभी उनको डर लगने लगता है। और ये कब से उनको ऐसा लगता है? एक बार की बात है, जैसा कि नरेटर बताते हैं कि एक बार वे अपने फादर के साथ कैलिफोर्निया के बीच पर खड़े हुए थे। तभी वहाँ समुद्र में लहरें उठी और लहरें जो है उनके ऊपर से स्वैप्ट हो गई, यानी कि उनके ऊपर से बहा गई। अब लहरों ने उनको पानी तक घसीट दिया और तभी से वे पानी से बहुत डरने लगे। जब विलियम डगलस 10 या 11 साल के हुए तब उन्होंने डिसाइड किया कि वे स्विमिंग सीखेंगे। जब उन्होंने अपने घर बताया तो उनकी मदर ने उन्हें कहा कि जो वहाँ पर याकिमा रिवर है वो बहुत ही ख़तरनाक है, क्योंकि आए दिन न्यूज़ आती रहती है कि कोई न कोई याकिमा रिवर में डूब गया और डूब के मर गया। लेकिन उनकी मदर ने उन्हें एक सजेशन दिया कि जो यामका पूल है वो स्विमिंग के लिए सबसे सेफ समझा जाता है। यामका पूल सालों छोर पर, यानी कि आगे से 2 या 3 फीट गहरा था और डीप एंड पर, यानी कि अंदर से 9 फीट गहरा था। अब नरेटर ने यामका पूल पर जाना स्टार्ट कर दिया, लेकिन वे यामका पूल पर भी अकेले जाने से घबराते थे। एक बार की बात है, नरेटर यामका पूल पर बिल्कुल अकेले थे, इसीलिए वे अंदर नहीं गए और पूल के किनारे पर बैठे हुए थे। तभी एक बली बॉय, यानी कि एक धांसू सा लड़का, हट्टा कट्टा सा लड़का वहाँ पर आया और उसने नरेटर को ऊपर उठाया और सीधा उस पूल के अंदर फेंक दिया। नरेटर एकदम से उस पूल के डीप छोर पर, बॉटम पर पहुंच गए और वे काफ़ी घबरा गए। उन्हें ऐसा लगा जैसे अंदर ही अंदर उनका दम घुट रहा हो। ही वॉज सफोकेटिंग। अब उन्होंने आवाज़ देने का प्रयास किया, वे कुछ बोलना चाहते थे लेकिन पानी के अंदर से उनका साउंड बाहर नहीं आया। अब वे अच्छी तरीके से सांस भी नहीं ले पा रहे थे और अंदर ही अंदर डूबते जा रहे थे। फिर उन्होंने पूरे जोर के साथ अपनी पूरी ताकत को बटोरकर बाहर आने का प्रयास किया। उन्होंने अपने पैरों को जोर से बॉटम पर मारा तो एक बार तो वे ऊपर आए, लेकिन फिर से नीचे चले गए और उसके बाद उन्होंने काफ़ी प्रयास किया बाहर आने का। और जैसे ही उन्होंने आंखें अपनी खोली तो उन्होंने देखा कि चारों ओर केवल पानी ही पानी था। वे किसी की हेल्प चाहते थे लेकिन उनका साउंड पानी से बाहर नहीं आ पा रहा था। उनके हाथ पैरों ने भी कार्य करना बंद कर दिया था। ऐसा लग रहा था जैसे कि उनको पैरालाइज हो गया हो और उनका हृदय भी धड़क रहा था। फिर उन्होंने सारा प्रयास बंद कर दिया। आखिर में उनको नींद सी आने लगी, जैसा कि उन्हें लगा कि उनके सारे प्रयास विफल रहे। अब वे ड्रॉजी फील कर रहे थे और वे एक ऐसी अनकॉन्शियस स्टेट में पहुंच गए कि वे भूल गए कि वे पानी के अंदर डूब रहे हैं और उन्हें अपनी जान बचानी है। अब वे तो बेहोश हो गए, लेकिन जब उन्हें होश आया तो उन्होंने देखा
कि वे उस पुल के किनारे पर पेट के बल पड़े हुए थे और उल्टियाँ कर रहे थे, क्योंकि उनके अंदर पानी बहुत फैल गया था। अब पानी उनके अंदर पहुंच गया था, इसलिए उनको उल्टियाँ हो रही थी। और जब उन्होंने देखा अपने आसपास, तो वो बली बॉय जिसने उनको उठाकर उस पुल के डीप छोर पर फेंक दिया था, वो उन्हीं के बगल में खड़ा हुआ था। और उस बली बॉय ने उनसे कहा कि वह केवल मजाक कर रहा था, वो नहीं जानता था कि उनसे तैरना नहीं आता। और उसी दिन से उनके अंदर एक अलग से एक डर उत्पन्न हो गया था, जिसने उनको ग्रिप्ड कर लिया था। और ये डर उनके साथ कई सालों तक रहा। फाइनली उन्होंने एक इंस्ट्रक्टर को हायर कर लिया, क्योंकि उन्होंने तो डिसाइड कर लिया था कि उन्हें तो स्विमिंग हर हाल में सीखनी ही है। अब उस इंस्ट्रक्टर ने उनको एक बेल्ट बांधी और उस बेल्ट से एक रस्सी को उन्होंने अटैच कर दिया। और वो रस्सी जो है वे पूल से बाहर किसी पोल पर उसको बांध देते थे। और उस रस्सी की हेल्प से ही उस इंस्ट्रक्टर ने उनको स्विमिंग सिखाई। और उन्होंने भी स्विमिंग सीखने में काफ़ी मेहनत की और 3-4 महीने के बाद उनसे अच्छी स्विमिंग करनी आ गई। लेकिन अभी भी उन्हें पूल पर अकेले जाना बहुत ही खतरनाक लगता था, यानी कि वे डर जाते थे। उन्हें लगता था कि वे आज भी अकेले नहीं तैर सकते बिना किसी इंस्ट्रक्टर की हेल्प के। और फिर इंस्ट्रक्टर ने उन्हें पानी के अंदर कैसे सांस को लेते हैं और पानी से बाहर आकर कैसे सांस को छोड़ते हैं, ये सब कुछ सिखाया। और उन्होंने भी इसको बार बार प्रैक्टिस की इसकी, और आखिर में वे कंप्लीट स्विमर बन गए। लेकिन आज भी वे इससे सेटिस्फाई नहीं थे, क्योंकि पूल पर अकेले जाने से उन्हें आज भी डर लगता था। एक दिन वे वेंटवर्थ लेक पर गए, जहां उन्होंने ट्रिग्स आइलैंड के डॉक पर एक और लगभग 2 माइल्स अक्रॉस द लेक उन्होंने स्विमिंग की। और स्विमिंग करने के बाद अब उनके पास डर बिल्कुल भी नहीं आया, यानी कि अब उन्होंने डर पर विजय प्राप्त कर ली थी। अब वे इस बात को मान गए थे कि आज उन्होंने अपने पानी के डर को कंक्योर कर लिया है, जीत लिया है। यही थी इस चैप्टर की समरी। अब हम इस चैप्टर की वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन करेंगे, इस चैप्टर के टेक्स्ट को पढ़ेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर के टेक्स्ट को पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक्स अ लॉट।